वो ये बताते हैं कि इंडिया अलायंस कम से कम उत्तर प्रदेश में सुरक्षित तो नहीं दिख रहा। बिल्कुल बड़ी ये अजीब सी स्थिति है कि जो दल सबका नेतृत्व कर रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, उसके एक प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दलों पर लगातार हमलावर हैं, उनके खिलाफ तमाम सारे बयान दे रहे हैं। ये बड़ी विचित्र सी बात है। ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के जो चुनाव है वहाँ कांग्रेस को संभावनाएं ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं और उसकी वजह से वो दबाव बनाने के लिए, ज़्यादा सीट हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में अपने आप को स्वच्छंद महसूस करने लगी है और वो चाहती है कि उसके शर्तों पर गठबंधन में सीटों का वितरण हो। ब्रजेश जी, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष दूसरे अपने सहयोगी दोस्तों का सहयोग करने के बजाय उनको बी टीम सी टीम बता रहे हैं, उनकी लोकसभा की 80 में से सिर्फ 1 सीट है उत्तर प्रदेश में। 400 विधायकों में से सिर्फ 2 विधायक उनके पास हैं। अब वो अपने आप को ए क्लास घोषित करके दूसरे को बीसीडी बताकर खुद अपनी स्थिति का आकलन करें कि वो ABCD FG में कहाँ आते हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास जमीन ज़्यादा है नहीं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में खाली ये भ्रम पाल लेना कि लोकसभा के चुनाव में मुसलमान उनके साथ आ रहा है और मायावती के साथ गठबंधन करके हम उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें लड़ लेंगे और चुनाव जीत लेंगे, ये एक बहुत कठिन लोगों का आकलन है। ये कैसे कांग्रेस कर रही है, कौन लोग हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। देखिए, सबसे पहली बात यह कि मायावती ने आज तक कांग्रेस से गठबंधन पर कोई संकेत नहीं दिया है और उनसे गठबंधन करने से पहले CBI और ED से भी पूछना होगा कि यह गठबंधन हो जाए कि नहीं, उसके बाद आगे मामला चलेगा। तीसरी बात, जिस समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश में लड़ने पर कांग्रेस को इतना ऐतराज है, वही बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है। वहां बसपा के लड़ने का दर्द इनको उतना नहीं है जितना समाजवादी के लड़ने का दर्द है। ये बात और है, कुछ लोग कहने लगे कि अजय राय शायद चाय के बहुत शौकीन हैं, वो बात बात पर उबल पड़ते हैं। ये भी एक बड़ा जुमला चल रहा है। लेकिन अजय राय जैसे प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए जब से, शायद वो इस कुर्सी पर सहयोगी दलों को जोड़ने के बजाय ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे दोस्तियां टूटने के कगार पर हैं। कांग्रेस का ये अहंकार है या घमंड है, ये वो जाने, लेकिन इससे वो दोस्ती, इससे वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी खोई हुई जमीन हासिल कर लेगी, ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। ब्रजेश जी, इंडिया गठबंधन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, बिखराव दिख रहा है। इसमें जो मुद्दे थे कि महंगाई पे लड़ेंगे, बेरोजगारी पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, गैस पे, छुट्टा जानवर पे, अत्याचार पर महिलाओं के, तमाम सारे मुद्दे थे, वो मुद्दे अब गौड़ हो जाएंगे ऐसा लगता है। बीजेपी के पास तो देखिए पहले से हिंदू मुस्लिम है और राम मंदिर का भी वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये लोग कहाँ मुकाबला कर पाएंगे जब इनका गठबंधन आपस में ही लड़ रहा है। तो ये जो 2024 का चुनाव है वो क्लियर है कि वो बीजेपी के लिए लोग रास्ता आसान कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में तो है ही है, बंगाल में ममता है, बिहार में नीतीश हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश हैं जी। जब ये 4, 5, 6 राज्यों में बड़े आप अपने दोस्तों के साथ बैठ नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे अपने नेताओं को, तो फिर दोस्ती में भाई दूध में यक्के बूंद खाली नींबू का रस गिरत है, पूरा दूध फट जाता है। तो ऐसा काम ना करो कि जो है दूध फट जाए और पूरा दूध बर्बाद हो जाए, उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य का अहंकार है वो अच्छे अच्छे संबंधों को भी खराब कर देता है, इसलिए सबको इस अहंकार से बचने की जरूरत है। बहरहाल सुनिएगा कि वो छोटी छोटी उड़ानों पर गुरूर नहीं करता है जो परिंदा अपने लिए बड़ा आसमान ढूंढता है। खुदगर्ज था वो इतना कि अब मुझे जानता भी नहीं
और जान जान कहता फिरता था, अब मिलने पर पहचानता भी नहीं। बहुत ठीक बात कही वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। फराज की दुबई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी